नमस्कार साथियों, आपके नए लेक्चर में स्वागत है, अभिनंदन है। आपने पिछले लेक्चर में देखा था लाइट में कि प्रकाश का परावर्तन के नियम के बारे में पढ़ा था। नियम आपका जो बेसिक रूप से आप कहेंगे तो दो नियम की बातें हुई थी कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है या समान होता है, और आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आज हम लोग नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। शुरुआत क्या है मेरे भाई, आपको जानना होगा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मेरे भाई पढ़ना है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी जो पढ़ रहे थे वो रिफ्लेक्शन की बातें थी, अब पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। अब दोनों में क्या डिफरेंस है भैया, इसको बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन की बातें आप कर रहे हैं। साथियों, सबसे पहले अगर इसमें हम लोग चर्चा करें, जब प्रकाश, ये है क्या, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में या विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वही घटना प्रकाश का अपवर्तन है। साथियों, इसमें लिखेंगे जब प्रकाश एक माध्यम से, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी दिशा में परिवर्तन होता है। उसकी डायरेक्शन में क्या होता है, परिवर्तन होता है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहा साथियों, देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है या आप कहेंगे प्रवेश करता है तो उसकी दिशा में परिवर्तन जो होता है उसी को प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें दो बातें आपके पास इसमें आती हैं। देखिए, दो बातें क्या आएगी। जब एक बार क्या हुआ, कंडीशन 1 की बात अभी कर रहे हैं। जब एक बार क्या होगा कंडीशन 1 में, जब आपका विरल से सघन, अब विरल और सघन क्या है, विरल का मतलब जहां कुछ भी ना हो, सघन का मतलब जहां पर माध्यम अवस्थित हो। तो साथियों, कंडीशन 1 है, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर और झुक जाती है। वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। देखिए, जब विरल से, विरल का मतलब जहां कुछ भी नहीं हो, जिससे अगर हम लोग बात करेंगे, देखिए मैं एक बात कर रहा हूं, ये आपका एयर है और दूसरा मान लीजिए आपका वाटर है। ये आपका विरल की बात कर रहा है और ये किसकी बात कर रहा है, सघन की बात कर रहा है। ठीक है, विरल और सघन की बात कर रहा। हुआ क्या यहां पर, जब अपने पास ये बात है कि विरल से सघन में प्रकाश को जाने की बात है, सबसे पहला ये
इस तरह से मान ले प्रकाश आया, तो ये विरल से किस में आ रहा है, सघन में आ रहा है। तो ये हमारा है हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया क्या चीज, इंसिडेंट रे, यानी आपतित किरण आया। अब हुआ क्या, इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन थोड़ा सा इधर आ गए, जाना चाहिए था सीधा, लेकिन थोड़ा सा झुक गया, और आपका ये नॉर्मल है, और ये आपका हुआ कौन सा भैया, ये आपका यहां आ गया बी, जाना चाहिए थोड़ा सा झुका, और ये आपका झुका जो है वो आपका एंगल हो जाएगा। तो ये आपका इंसिडेंट एंगल हो जाएगा, और ये आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड एंगल हो जाएगा। ये इंसिडेंट हो गया और ये रिफ्लेक्टेड हो गया साथियों, है ना। तो ये क्या हुआ, यहां पर जाना चाहिए था उसे इधर और आ गया थोड़ा इधर, इसका मतलब वो कह रहा अभिलंब की ओर क्या हुआ, झुक गया। तो ये क्या हुआ, झुका है। यहां जो आप बात कर रहे हैं ये झुकने की बात है, ठीक है। विरल से कहां जाएगा, सघन में जाएगा, तब ये घटनाएं होगी। ये कंडीशन आपके पास 1 है, ठीक है। हो सकता है भैया यहां पर कंडीशन 2 में थोड़ा सा बदलेगा रूप। कंडीशन 2 में क्या होगा, सब बातें सेम होगी लेकिन थोड़े से बदलाव आएंगे। लिखेंगे क्या, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से, सुनिएगा बात को, उसका उल्टा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। अब देखिए, दूर हट जाती है। इसमें झुक गया था, जब विरल से सघन में, सघन से जब विरल में गया तो अभिलंब से दूर की बात कहा, अभिलंब से दूर की चर्चाएं इन्होंने करी है। अब अगर हम लोग चर्चा करेंगे इसको लेकर, तो देखिए ये आपका सरफेस है, आपने कहा सघन से विरल में जाएगा, इसका मतलब ये एयर की बात कर रहा है। विरल की बात कर रहा है तो इसका मतलब एयर की बात कर रहा है आपसे। किसकी बात है, एयर। और ऊपर की बात मान ले जाए पानी की कर रहा है, वाटर की कर रहा है साथियों। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एंगल आपका इंसिडेंट रे का आगमन कराइए। तो ये आपका इंसिडेंट रे है, ये आपका इंसिडेंट रे है, इसको आप IR कहते हो। अब ये परपेंडिकुलर है। अब हुआ क्या, जाना चाहिए था इसको आपको ऐसे थोड़ा सा हल्का सा, तो ये आपका R हो जाएगा, ये आपका I हो जाएगा। ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड एंगल है, ये इंसिडेंट एंगल है, और ये अपना क्या है, नॉर्मल है, अभिलंब है। हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ भैया, ये जब दो बात आपको एकदम याद रखना है। एक बोला विरल से, सुनिएगा बात को, विरल से सघन में जाएगा तो झुक जाएगा, और सघन से विरल में जाएगा तो दूर हो जाएगा। बस यही आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए इसमें बहुत आसान है। शादी विवाह के बाद हर आदमी जो है परिवार से दूर होते जाता है। विरल की बात है, विवाह से पहले आदमी जो है झुका हुआ रहता है एकदम। विवाह से पहले आदमी क्या रहता है, परिवार के प्रति झुकाव रहता है। शादी विवाह के बाद क्या हो जाता है, आदमी परिवार से दूर चला जाता है। साथियों यही कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखनी है और ईमानदारी पूर्वक आप बनाएंगे। इसके कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल हैं साथियों, इसके कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल हैं जो लोगों को जानना चाहिए, और क्वेश्चंस भी आपको आते हैं। सबसे पहला अगर बात करेंगे तो पानी में डूबी पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना।
पानी में डूबी पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना। उसके बाद सूर्योदय तथा सूर्यास्त से, यानी सूर्य उगने के बाद और सूर्य उगने से पहले, सूर्योदय तथा सूर्यास्त से पहले सूर्य का दिखाई देना। सूर्योदय से पहले, यहां पर थोड़ा सा वर्ड में सुधार कर लेंगे। सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के बाद, ये बात ज्यादा सही रहेगा, सूर्यास्त के बाद सूर्य का दिखाई देना। दूसरा, पानी में डूबा हुआ सिक्का ऊपर की ओर उठा हुआ प्रतीत होना। पानी में डूबी पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना। सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के बाद सूर्य का दिखाई देना। पानी में डूबा हुआ सिक्का उठा हुआ प्रतीत आपका होना। उसके बाद इसी में आपका है तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना, ये सभी जो हैं आपके रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हैं, यानी प्रकाश के अपवर्तन की बातें आपके पास हुई। उसके बाद की यदि हम बात करेंगे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आपका था, एग्जाम्पल भी, कॉन्सेप्ट भी। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। टॉपिक है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब देखो, वर्ण विक्षेपण की बात हो रही है, इसका मतलब क्या है भैया? वर्ण विक्षेपण, विक्षेपण मतलब बहुत सारे रंगों में। तो सबसे पहले होता क्या है, ये कि आपको प्रिज्म लाना होगा। ये मेरे भाई आपका प्रिज्म है। प्रिज्म में हुआ क्या, आपको जो लाइट देनी है, उजलाल प्रकाश देना है। मान लिया जाए आपको इस तरह से व्हाइट लाइट की बात हो रही है, व्हाइट लाइट की बात हुई, प्रकाश आप देंगे। प्रकाश जो है यहां तक आने के बाद 7 रंगों में, 1 2 3 4 5 6 7, 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। कितने रंगों में? 7 रंगों में। याद करने का तरीका है भिव, VIBYGOR, भिवग्योर आपका तरीका है याद करने का। कैसा भैया? भिव जी होगा ना, जी पहले होगा, यहां पर जी होंगे। आपका तरीका है भैया VIBGYOR, यही आपका तरीका है। अब मेरे भाई थोड़ा जान लेंगे, आपका भी का मतलब है वायलट की बातें, और आर का मतलब रेड। यही 2 पर ज्यादा चर्चाएं अपने पास होती है। ऐसे आपको 7 कलर तो दिखे, 3 4 5 6 और 7 की बात करें। बीच में आप याद रखिएगा, बीच में आपका जो है ग्रीन होता है, इधर 3 और बीच में ग्रीन। याद रखिएगा 3 3 6 1 7 की बात आप करेंगे। हुआ क्या कि भैया वर्ण विक्षेपण होता क्या है? अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें लिखेंगे श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों, श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में
विभाजित होने की क्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपन कहते हैं। वर्ण विक्षेपन कहते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे तो याद रखिएगा, जिस प्रकाश का वेवलेंथ ज्यादा होगा, उसका वर्ण विक्षेपन कम होगा। वर्ण विक्षेपन को डिस्पर्सन बोलते हैं। तो डिस्पर्सन इसका क्या होगा? कम होगा। अगर बात करेंगे तो लाल रंग का वेवलेंथ ज्यादा होता है, तो भैया स्वाभाविक है, वेवलेंथ अगर ज्यादा है तो स्वाभाविक है कि लाल रंग का डिस्पर्सन कम होगा। लेकिन बैगनी कलर का वेवलेंथ सबसे कम है, तो बैगनी कलर का डिस्पर्सन सबसे ज्यादा होगा। याद रखिएगा भैया, मेरे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। जिसका भी तरंगदैर्घ्य ज्यादा हो उसका वर्ण विक्षेपन, इसका मतलब हो गया भैया, आप यहां कह सकते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट की बात है। ठीक है, तो वर्ण विक्षेपन जिसका कम हो रहा है, इसका मतलब वेवलेंथ ज्यादा। वेवलेंथ जिसका कम होगा, तो देखिए बैगनी का सबसे कम वेवलेंथ है, तो बैगनी का डिस्पर्सन सबसे ज्यादा है। लाल रंग का सबसे ज्यादा वेवलेंथ है, तो डिस्पर्सन आपका सबसे कम है। विबग्योर याद रखिएगा, और आपको याद रखना है सबसे कम आपका वायलेट का होता है वेवलेंथ, और सबसे ज्यादा रेड कलर का लाल। ये सवाल भी पूछे गए हैं साथियों, बहुत ही शानदार तरीके से आपको ये सवाल पूछे गए हैं। क्लियर है यहां तक मेरे भाई? इसके बाद क्या हुआ, आपको पढ़ना है इंद्रधनुष के बारे में। किसके बारे में? इंद्रधनुष के बारे में, जिसे आप अंग्रेजी में रेनबो के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। आपके पास इंद्रधनुष की बातें हैं, देखिए क्या है आपके पास। सबसे पहले इंद्रधनुष के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। देखिए होता क्या है, इंद्रधनुष कब बनता है? तो भैया बारिश के बाद प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन वर्ण विक्षेपन के कारण आकाश में बनी चंद्राकार आकृति की जो होती है उसे इंद्रधनुष कहते हैं। लिखिएगा इसमें, बारिश के पश्चात प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन एवं वर्ण विक्षेपन, ठीक है, वर्ण विक्षेपन के कारण आकाश में बनी अर्धचंद्राकार आकृति को इंद्रधनुष कहते हैं। आकृति को इंद्रधनुष कहते हैं। और एक बात याद रखिएगा, इंद्रधनुष जो है जब भी बनता है सूर्य के विपरीत दिशा में। जब भी इंद्रधनुष का निर्माण होगा तो सूर्य के विपरीत दिशा में। यदि सूर्य पश्चिम में है तो पूरब में इंद्रधनुष बनेगा। एक बात और, अगर 12 बजे दिन में कोई चाहेगा इंद्रधनुष को देख लें,
तो ये संभव नहीं है, क्योंकि 12 बजे दिन में सिर के ऊपर होता है, तो उसका इंद्रधनुष का निर्माण, आपका निर्माण होता कहाँ है, ये बात की पता नहीं चल पाती है साथियों। तो याद रखेंगे कि सूर्य के विपरीत इंद्रधनुष का निर्माण होता है, यानी सूर्य के विपरीत डायरेक्शन में होता है। ये आपको था इंद्रधनुष के बारे में साथियों। अब उसके बाद, जिसे आप रेनबो कहते हैं और सुनने में अच्छा भी लगता है, उसके बाद है प्रकाश का प्रकीर्णन। आपके पास टॉपिक है प्रकाश का प्रकीर्णन, जिसे आप मेरे भाई स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। अब इसमें है क्या, एक्चुअली होता क्या है कि प्रकाश जो है और वायुमंडल में धूल कण है, तो जब प्रकाश धूल कण के कारण सभी दिशाओं में फैल जाता है, तो वही घटना प्रकाश का प्रकीर्णन। लिखिएगा इसमें, जब प्रकाश धूल कणों के कारण सभी दिशाओं में फैल जाता है, तो यह घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। अब एग्जाम्पल की बात करेंगे, इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं और बहुत ही शानदार बातें हैं। इसके एग्जाम्पल पर जब आते हैं तो आप देखे होंगे, समुद्र के पानी का नीला दिखना, समुद्र के पानी का नीला दिखना स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। आकाश का रंग नीला दिखना। तीसरा, सूर्य के उगते तथा डूबते समय सूर्य के उगते या डूबते समय लाल दिखना। उगता है तो भी आपको रेड दिखेगा, डूबता है उस समय भी आपको रेड दिखेगा। ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट की बातें हैं, ठीक है। ये बातें आपके पास निकल कर आई। उसके बाद साथियों, ये आपके प्रॉपर्टीज में थे, बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी। अब आपको पढ़ना है दर्पण के बारे में। दर्पण के बारे, देखो दर्पण को आप आम बोलचाल की भाषा में मिरर या आईना कहते हैं। दर्पण होता क्या है भैया, कांच का बेसिक रूप से बना होता है और एक परत जो है पेंट किया रहता है। तो वास्तविक में सिल्वर का लेप होना चाहिए, क्योंकि सिल्वर जो है ज्यादा मतलब कह सकते हैं अपारदर्शी होता है। तो साथियों लिखेंगे, दर्पण यानी मिरर की बात है। दर्पण कांच का बना होता है, कांच का बना होता है, जिसका या जिसकी एक सतह पर सिल्वर का
लेप, सिल्वर का लेप किया होता है। अब सुनिए, जब कोई मिरर है सिल्वर का लेप रहेगा तभी, नहीं तो शीशा रहेगा तो आर पार हो जाएंगे तो हमारा इमेज नहीं बन पाएगा, प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा। तो एक तरफ से सिल्वर का लेयर या किसी भी तरह पेंट की बातें आप कर सकते हैं। अब जब दर्पण को क्लासिफाइड किया गया तो मेरे भाई शुरुआती दौर में दो टाइप से किए गए। एक का नाम रखा गया समतल दर्पण। क्या नाम रखा गया? समतल दर्पण। दूसरा का नाम रखा गया गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण यानी आप कहोगे एस्फेरिकल मिरर, और दूसरा आप कहोगे प्लेन मिरर। ये दो बातें आपके पास हुई, समतल और एस्फेरिकल की बातें हुई। समतल दर्पण की पहले बात कर लेंगे, तब फिर एस्फेरिकल में हम लोग चलेंगे। समतल दर्पण की बात अगर आप करेंगे तो नाम ही है आपका प्लेन मिरर नाम है। तो काम की भी बात इसकी कर ली जाए। समतल दर्पण की बातें आपके पास प्लेन मिरर के लिए आई। तो दैनिक जीवन में इसका ज्यादा प्रयोग है। दैनिक जीवन में इसका प्रयोग होता है। अब ये होता क्या है, इसकी क्या है भैया? तो आप लिखेंगे समतल दर्पण, समतल दर्पण का प्रतिबिंब सदैव आभासी। आभासी का मतलब होता है काल्पनिक, समझ रहे हैं? आभासी एवं सीधा बनता है। आभासी एवं सीधा बनता है। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे, देखिए ये मान लिया जाए प्लेन मिरर है, ये आपका प्लेन मिरर है। अब जैसे मान लिया जाए 2 मीटर पर कोई बालक खड़ा है, तो फिर इधर भी इसका जो इमेज बनेगा आपका 2 मीटर पर ही बनेगा, 2 मीटर पर ही बनेगा। तो कह रहा है आभासी एवं सीधा बनता है। आभासी एवं सीधा, ये आपका है प्लेन मिरर की बातें। ठीक है, अब यहां से क्या हुआ? ये तो आपके थे प्लेन मिरर की बातें, इसमें बहुत कुछ नहीं दिमाग में रखना है, सीधा रखना है। सदैव आभासी और सीधा बनता है। इसके बाद क्या हुआ? आपको पढ़ना था गोलीय दर्पण। अब लोग को लगा गोलीय दर्पण की बात आप करते हैं। नाम से स्पष्ट है कि गोलीय दर्पण गोल टाइप का कुछ होने वाला है, यानी आप कहेंगे एस्फेरिकल, एस्फेरिकल मिरर की बात है। एस्फेरिकल मिरर को बेसिक रूप से 2 वर्गों में विभाजित किया गया। एक आपके हैं अवतल दर्पण, जिसे आप अंग्रेजी में कॉनकेव मिरर कहते हैं। दूसरा है उत्तल दर्पण, जिसे मेरे भाई कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। कॉनकेव है और कॉन्वेक्स की बातें आपके पास हुई। देखो होता क्या है ना, दोनों का फिगर एक बार देख लेते हैं तो ज्यादा सुविधा होगी। अवतल दर्पण आपका जो है इस कैटेगरी में होता है। ठीक है, अवतल नहीं, सॉरी ये तो उत्तल हो गया, ऐसा होगा। अवतल दर्पण इस तरह के होंगे, इधर से इसका लेप चढ़ा होता है और आपका उत्तल जो होता है इस तरह के होता है। इसके अंदर से
लेप चढ़े होते हैं। याद रहेगा, याद रखिएगा। इसमें जो हुआ ये अंदर से है, इसमें जो है बाहर से है। देख लीजिए अच्छे से। अवतल उत्तल की बात करेंगे, उत्तल में अंदर से रहेगा और उसके बाद आपका अवतल में बाहर से ही लेप की बात हो रही है। जब भी बात हो रही है लेप की बात हो रही है, जो मैं कह रहा हूं कि लेप की बात हो रही है। प्रकाश कैसे आएगा भैया? तो इसमें देखिए प्रकाश ऐसे आएगा, लाइट इसमें ऐसे आएगा। ये तो लेप है तो लाइट कैसे आएगा? इसमें लाइट इस तरह से आएगा, लाइट की एंट्री इधर से होगी, इसमें लाइट की एंट्री इधर से होगी। अब यहां के बाद क्या हुआ कि हम दोनों के डिफिनेशंस को पढ़ेंगे, अवतल को उत्तल को। जो बातें यहां पर फिगर में किया गया वही बातें आप वहां भी करेंगे। आइए एक एक चीज को पढ़ते हैं। सबसे पहले आपके पास है अवतल दर्पण, यानी कॉनकेव मिरर की बातें आपके पास हो रही है। ये बात आपको जाननी है, अवतल दर्पण की बातें हैं। तो सबसे पहले अगर बात करिएगा अवतल का, आपने फिगर बनाया था कुछ इस प्रकार से, देखिए, और इसमें बताया था कि इधर से लेप रहेंगे और लाइट की जो एंट्री होगी इस तरह से होगी, इधर से लाइट आएंगे। इधर से तो लाइट एंट्री हो नहीं सकती क्योंकि लेप चढ़ा होगा। अब क्या हुआ अवतल के लिए? तो इसमें लिखेंगे वही बात जो फिगर में है, वही बात को इसमें लिख देनी है। इस दर्पण में प्रकाश किरण जिस इस दर्पण में प्रकाश किरण जिस सतह से टकराती है, जिस सतह से टकराती है वह अंदर की ओर, वह अंदर की ओर धंसा होता है, अंदर की ओर धंसा होता है, तथा उसकी दूसरी ओर लेप चढ़ा होता है, लेप चढ़ा होता है। देख सकते हैं यहां पर ही इधर से लेप है, इधर पर प्रकाश, इधर से जो प्रकाश जा रहा है देखिए बीच में धंसा है, ये दोनों कॉर्नर आपका उठा हुआ और बीच में धंसा हुआ है। ये बातें कही गई अवतल दर्पण को लेकर। इसमें अगर हम लोग बात करेंगे अवतल दर्पण का उपयोग क्या है, किस तरह से काम करता है, तो पहले तो जानेंगे ये करता क्या है। अवतल के बारे में ये बात जानना जरूरी है कि अवतल दर्पण करता क्या है। अवतल दर्पण का प्रतिबिंब आभासी तथा वास्तविक दोनों बनता है, आभासी तथा वास्तविक दोनों बनता है, तथा प्रतिबिंब बड़ा बनता है। अब देखिए प्रतिबिंब बड़ा बनने की बात कहा, तो एग्जाम्पल में आप जब आएंगे तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगी। आभासी की भी बात कहा, वास्तविक की बात, काल्पनिक, आभासी मतलब काल्पनिक, इमेजिनरी की बात हो रही है। ठीक है, जैसे आप कहेंगे ENT डॉक्टर,
दांत के डॉक्टर, दाढ़ी बनाने वाला या दाढ़ी बनाने वाला दर्पण सीधा कहिए, या सैलून में उपयोग होने वाला दर्पण आप कह सकते हैं। उसके बाद की बात करेंगे गाड़ी का हेडलाइट, दूसरा बात करेंगे टॉर्च। ये सब इसके एग्जाम्पल हैं, क्योंकि आप देखिएगा आपका ईएनटी की बात है, यानी आई नोज टीथ की बात है। ये डॉक्टर छोटा छोटा आपका चीज को बड़ा देखना चाहते हैं। दांत भी आपका छोटा है बड़ा, दाढ़ी भी आपका छोटा है बड़ा दिखेगा तब ना वो कट कर पाएगा। हेडलाइट है, हेडलाइट में देखिएगा वो आपका छोटा है लेकिन आपका जो प्रतिबिंब बनता है बड़ा बनता है, देखिएगा। टॉर्च है आपका, ये सब क्या करता है, बड़ा प्रतिबिंब का निर्माण करता है। कैसा बात करता है, लार्ज इमेज की बात आपसे करता है। ये अवतल दर्पण की बातें आपके पास हुई। फिर हम लोग उत्तल दर्पण के बारे में समझेंगे। यहां के बाद आपको समझना है उत्तल दर्पण के बारे में, यानी कॉन्वेक्स मिरर के बारे में आपको जानना है। किसके बारे में, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। सबसे पहले अगर बात करेंगे ये है क्या, तो देखिए होता क्या है कि ये दो वक्र पृष्ठों का घिरा एक पारदर्शी माध्यम होता है। क्या है भैया, दो वक्र पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम को लेंस, सॉरी अरे भाई लेंस की बात, हम लेंस का डिफिनेशन लिखाने लगे भैया, गलती हो गया। इसमें आपको लेंस का डिफिनेशन में लिखाना शुरू कर मेरे भाई। अभी चर्चा हमारी हो रही है कॉन्वेक्स मिरर को लेकर। तो अभी जस्ट आपने बात किया था, देखिए इसका ठीक उल्टा बातें होगी। इस दर्पण में प्रकाश किरण जिस सतह से टकराती वो अंदर की ओर धंसा होता है, उसमें क्या होगा, उठा होगा, और उसकी दूसरी ओर लेप चढ़ा होता है। इसका ठीक उल्टा फिगर वहां बनने वाला है, देखिएगा। तो अभी पहले हम फिगर की बात करते हैं साथियों। तो आपका इस तरह का फिगर आएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं, इसमें इस तरह की बातें आपके पास आएगी। देखिए ये आपका जो चढ़ा है वो लेप चढ़ा है, ठीक है, तभी तो दिखेगा। प्रकाश किरण जो है इससे आएगी, इधर से प्रकाश आएगी। तो आप कहेंगे कि जहां पर प्रकाश टकराती है ऊपर की ओर उठा हुआ होता है, यानी कहेंगे इस दर्पण में जिस सतह पर प्रकाश टकराती है वह उभरा होता है तथा दूसरी ओर लेप क्या होता है, दूसरी ओर लेप किया होता है। उसके बाद ये बातें आपके पास हो गई। अवतल में ठीक उल्टा था, उसमें धंसा था, इसमें उभरा है, और उसमें भी दूसरा और पॉलिश था, और इसमें भी दूसरा और पॉलिश रहेगा। इसके बाद की बात करेंगे अब उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा
आभासी तथा छोटा होता है। आभासी तथा छोटा होता है। एग्जाम्पल पर बात करिएगा। वाहन के साइड मिरर में, गाड़ी जो आपके होते हैं उसके साइड मिरर, देखिए गाड़ी में जो साइड मिरर लगे होते हैं, आईना होता क्या, उसमें बड़ी बड़ी ट्रक आपके पीछे से आ रही है, लेकिन आपको उसमें सदैव आभासी और छोटा बन जाएगा, तो आप उसको साइड दे देंगे। अगर बड़ा प्रतिबिंब बनेगा तो फिर तो आईने में वो कैप्चर भी नहीं हो पाएगा। तो ये हमारे थे उत्तल दर्पण की बातें। हम लोग अब लेंस की बात करेंगे। अभी जो चर्चा हमारे पास होने लगी थी लेंस को लेकर, मैंने ये भी कहा था कि दो वक्रीय पृष्ठों से पारदर्शी, वक्रीय पृष्ठों से घिरा एक पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। लिखेगा इसमें, दो वक्र पृष्ठीय से घिरा पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। दो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रों कह सकते हैं, या दो वक्र पृष्ठों लिखती है सबसे अच्छा रहेगा, दो वक्र पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। सीधा ये बातें होगी। अब अगर बात करेंगे, इसमें दो प्रकार की लेंस की बात होगी। यहां पर दो प्रकार की बात होगी। बेसिक दो ही आपको पढ़ना, और भी जब आप नेत्र दोष की बात पढ़ेंगे, निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, वहां पर अलग अलग आएंगे, तो फिर जिसे बायफोकल लेंस क्या होता है, तो वो भी सब चर्चाएं आपसे करेंगे। साथियों, पहले आते हैं, आपके पास आया लेंस के प्रकार। पहला है उत्तल लेंस, दूसरा है मेरे भाई अवतल लेंस। उत्तल है और अवतल की बात आप कर रहे हैं। यदि हम इसमें बात करें तो इसको आप उत्तल को अभिसारी भी बोलते हैं, अभिसारी लेंस। इसको आप बोलते हैं अपसारी लेंस। ठीक है, अपसारी लेंस भी बोलते हैं। आइए यहां पर अगर इसकी बात करिएगा, उत्तल लेंस आपका कुछ इस प्रकार से दिखेगा, इस प्रकार से, और अवतल लेंस की बात करेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखेंगे। कुछ इस प्रकार से आपको दिखा, एक अवतल है, एक उत्तल है। देखिए क्या हुआ, इसके केंद्र में क्या है, मोटा ज्यादा है, और इसके केंद्र में देखिए, इसके केंद्र में पतला ज्यादा है। और ये जो आपका किनारा है, ये किनारा जो आपका देखिए इसमें पतला है, दोनों किनारा, और उसमें देखिए किनारा, इसमें बीच में पतला है और किनारा मोटा है। उत्तल है और अवतल लेंस की बात आपने की। ये बातें आपके पास। उसके बाद क्या होता है, आपको पढ़ने हैं लेंस के क्षमता के बारे में। इसके उपयोग हम लोग पढ़ेंगे जब नेत्र दोष की बात होगी, तब लेंस की क्षमता की बात आप करते हैं साथियों। यानी आप कहोगे पावर ऑफ लेंस की बात। साथियों, इसका फॉर्मूला है P बराबर 1/f। यही अपना फॉर्मूला, यानी लेंस की क्षमता बराबर 1/फोकस दूरी। लेंस की जो क्षमता होती है
उसे हम लोग डायोप्टर में रिप्रेजेंट करते हैं, या आप कहोगे 1/मीटर पर मीटर में भी प्रयोग, यानी आप ये भी कह सकते हैं एक डायोप्टर बराबर 1/मीटर। ये भी बातें सही पाई जाएगी। साथियों, ये सब लेंस की क्षमता को जनरली डायोप्टर में रिप्रेजेंट करते हैं, इस पर नॉमरिकल भी आपको कराएंगे। तो ये सारे टॉपिक आपको तो थे, थ्योरेटिकल टॉपिक था, इसमें मैंने आपको बताया। उसके बाद हम लोग चलेंगे साथी लेंस के उपयोग कहाँ हैं। दृष्टि दोष में जब आंख खराब हो जाते हैं, आंख के लेंस में कुछ गड़बड़ी आ जाती है, तब वहां पर उसका उपयोग करते हैं। ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं, उसके बाद साथी आपका लाइट समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।